तो यार मेरा भी मन करता है रेगुलर वीडियो अपलोड करने का, और अगर वो नहीं हो पाता तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे तो मेरी वीडियो आती है। लेकिन पता है क्या, मैं बाहर चला गया था इसलिए यहाँ पे 2 दिन वीडियो लेट हो गई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे मैं घर पे आया मेरे पास एक ऑसम अपडेट भी आ गई है जो कि रिलेटेड है थॉर लव एंड थंडर से। मुझे लगा ये जो इमेज होगी वो पहली ऑफिशियल इमेज होगी गॉर द गॉड बुचर की, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मार्वल स्टूडियोज उस विलन को किसी इमेज के रूप में नहीं दिखाने वाला, बल्कि सीधे हमें मेन ट्रेलर में एक्शन के रूप में दिखाएगा। लेकिन ये जो इमेज है ये भी बहुत कुछ कहती है, तो आज हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या थॉर लव एंड थंडर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी कि नहीं, हाँ या ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किंग वैल्करीन को या फिर क्या क्वीन वैल्करीन को, उसके बाद बगल में नैटली पोर्टमैन की जेन फॉस्टर को, और यहाँ पे वो थॉर के गेटअप में हम लोग को दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम लोग को एक चीज कंफर्म होती नजर आ रही है कि जब से हमारे थॉर भैया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ एवेंजर्स एंड गेम में स्पेस में चले गए थे इतनी हरी भरी गमोरा का पता लगाने, उन सब के बाद यहाँ पे हो सकता है जो माइटी थॉर है ये किंग वैल्करीन के साथ मिलके काम कर रही होगी। मैं हर बार किंग क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन यार इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे ज़रूरी है इन लोग का सिंहासन। जैसे लग रहा है यहाँ पे एसगार्ड में एक राज नहीं बल्कि 2 राज्य चल रहा हो, यानी इन दोनों का, और ये लोग एक साथ पार्टनरशिप में वर्क भी कर रही होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इनकी सीट के नीचे आप लोग जस्ट देख सकते हैं हम लोग को एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है। ये और कोई नहीं दोस्तों बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है बस्ट है। अब आप लोग को पता होगा ये कौन है, ये वही देवी है जिनका नाम हम लोग ने ब्लैक पैंथर में सुना था, जो ब्लैक पैंथर को शक्ति देती हैं। और यही नहीं, यहाँ पे इनका जिक्र फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी हुआ है, और यहाँ पे मून नाइट में भी हल्का सा इंडिकेशन दिया जा रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पे भले मूवी का नाम थॉर लव एंड थंडर है, लेकिन यहाँ पे गॉड्स हम लोग को भी काफी भर भर के दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे हो सकता है पहली बार हम लोग को फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देवी बस दिखाई दे, यानी कि जब भी हम लोग उन्हें देखे हैं वो एक तरीके के विजन के रूप में दिखाई दी हैं। अरे नहीं भाई, ये वाला विजन नहीं, मतलब कि ब्लैक पैंथर जब उन्हें इमेजिन करते हैं तो बस एक तरीके के रूप में आती है, वो भी ब्लैक पैंथर के। वो हम लोग को कभी ह्यूमन बॉडी में नहीं दिखाई दी थी, लेकिन इस बार हो सकता है ये हम लोग को पहली बार एक ह्यूमन बॉडी के रूप में दिखाई देंगी, और यहाँ पे इनकी एक्टर भी कंफर्म हो गई है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है ये कब का सीन होगा, क्या स्टार्टिंग का होगा या बीच का। मुझे लग रहा है जब थॉर अर्थ पे आ चुका होगा और गॉर द गॉड बुचर अर्थ पे अटैक कर दिया होगा, लेकिन किसी तरह वो लोग उससे बच गए होंगे, तब यहाँ पे एक सभा बैठा गई होगी, और यहाँ पे हम लोग को ये सब दिखाई दे रहा है। दोनों की शक्ल देख कर लग रहा है वो लोग काफ़ी गुस्से में हैं, और उन लोग का मूड बिल्कुल भी नहीं है किसी को एंटरटेन करने का। और यहाँ पे इनके सामने कौन हो सकता है, जाहिर सी बात है थॉर भैया। यानी कि दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे थॉर आ रहे हैं, बॉडी तो बना ली है लेकिन अपने नए घर एसगार्ड की कोई चिंता नहीं है। यानी कि दोस्तों जब थॉर भैया अपना राज्य वैल्करीन को सौंप कर चले गए थे उसके बाद उनका कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। लेकिन दोस्तों ये इच्छा वापस आ सकती है जब वो देखेंगे कि कैसे गॉर द गॉड बुचर बाकी गॉड्स का एंड कर रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और ज़बरदस्त केमियो भी दिखाई दे सकते हैं जिसे देख के ऑडियंस की एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोंशु की, तो कहा जा रहा है वो भी अपीयर होगा, और मे बी वो भी बस बच जाए गॉर से। यानी दोस्तों गॉर का काम है कोई भी लेवल का गॉड हो, कहाँ का भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से उसे ख़त्म करके रहेगा। और आप लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों ने उसका पहला एक्शन में लुक कब का देख लिया है और उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया। हालांकि वो सब कुछ लीक नहीं की है, लेकिन बताया कि वो जो पहला लुक आया है गौर का वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे फ़ोटो की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि बात कर रहा हूँ वीडियो फुटेज की। अब यहाँ पे ये सब हो गया है और मई आधा बीत गया है, जून आ जाएगा, उसके बाद जुलाई में हम लोग देखेंगे ये मूवी, यानी काफ़ी कम समय बचा है। अब तो हम लोग को पूरा प्रॉपर 2 से 3 मिनट का मेन ट्रेलर देखने को मिल जाना चाहिए, जहाँ पे हम लोग को गौर एक्शन में दिखाई दे और एक तरफ दिखाई दे थॉर का दर्द कि कैसे वो सब देख के परेशान हो रहा है। उसके बाद हम लोग को रियल थॉर दिखाई जाए। और यहाँ पे मेरी इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, खासकर थॉर के पावर को लेके। यहाँ पे थॉर को हर बार पावर अप करते हुए दिखाया गया है, उसकी स्टैमिना को और बढ़ते हुए दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थॉर रैग्नारोक की, जब थॉर के म्योनिर ब्रेक हुआ था तो फैंस काफ़ी निराश हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जब थॉर को रियलाइज़ हुआ कि म्योनिर तो बस उसकी पावर को थोड़ा ट्यून करता था, रियल पावर तो उसके अंदर है, तब यहाँ पे फैंस की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में भी थॉर ने काफ़ी कमाल किया था इतना सब होने के बावजूद। लेकिन अब समय आ गया थॉर 4 में उसे और आउटशाइन करने का। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि भले यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर में थॉर की मूवी को हम लोग को सब कुछ देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से भी अगर आधा से ज़्यादा ध्यान जेन फॉस्टर की तरफ ही चला गया तब हो सकता है ऑडियंस को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आए। जैसे कि क्या हुआ था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे, वांडा भी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की है नहीं, बल्कि पूरा ध्यान तो वांडा पे चला गया। ऐसे दोस्तों मुझे इस बात का डर है कहीं थॉर 4 में भी ऐसा ना हो जाए, यानी कि आधा से ज़्यादा ध्यान अगर यहाँ पे जेन फॉस्टर के थॉर के पास चला गया और मूवी के एंड में ही उसे मेन कैरेक्टर के रूप में दिखा दिया गया, तब यहाँ पे थॉर फैंस क्या करेंगे ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि फैंस को ओरिजिनल थॉर चाहिए। माइटी थॉर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी रहे अर्थ पे नए एवेंजर्स टीम का पार्ट बने, लेकिन थॉर भैया को वो रिप्लेस नहीं कर सकती है, एक बात तो ये कंफर्म है। हालांकि बात करें अगर हम लोग न्यू एसगार्ड की तो यहाँ पे उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गए हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर डेवी बस्ट की इमेज हम लोग को दिखाई दी है या फिर क्या मूर्ति दिखाई दी है, तो मुझे लग रहा है ये जो नए एसगार्ड का टाई अप है वो कहीं ना कहीं हम लोग को वकांडा से भी देखते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अपना जो एसगार्ड है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी रिसोर्सेज है जो एसगार्डियन वे में है, वो वकांडा के साथ भी शेयर कर रहा है और यहाँ पे सिमिलरली वकांडा भी कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है जिससे दोनों नेशन और पावरफुल होंगे और ज़्यादा इवॉल्व होंगे। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी शेयरिंग किस हद तक गई है यहाँ पे, क्योंकि एसगार्डियन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ उनके पास अपने खुद के कुछ मैजिक है जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी यंग रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं और वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा ताकतवर हो भी सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वकांडियन टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे वकांडा भी काफ़ी खुल गया है और मे भी उसे हो सकता है नए एसगार्ड जो कि ऑलमोस्ट एक कंट्री के रूप में बताया जा रहा है उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे थॉर की एंट्री हो जाती है और यहाँ पे कुछ गॉड्स जो हम लोग को कब से दिखाए गए थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जैसे कि डेवी बस्ट, उसके बाद रिसेंटली हम लोग को दिखाए गए कोंशू, वहाँ पे गॉड इन लोग को ख़त्म कर देता है उसी मोमेंट पे, तब यहाँ पे ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मोमेंट होगा कि ऑडियंस यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड्स को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग को पता चलेगा कि असली में वो कितना पावरफुल है। वैसे आप लोग को पता होगा कि टाकिया वाइटिटी ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि जो गॉड द गॉड बुचर है वो थेनोस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके सामने हो सकता है थेनोस भी हम लोग को कम खतरनाक दिखाई दे। तो मे भी दोस्तों उनकी जो विजन है, उनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी सही साबित हो और हम लोग को गौर ऐसा ही दिखाई दे। लेकिन अब तो काफ़ी समय बीत गया है और ये पे हम लोग को बीते कुछ हफ्तों में दो इमेज दिखाई दी है। पहली माइटी थॉर और थॉर की जहाँ पे दोनों काफ़ी खुश लग रहे हैं, और दूसरी क्वीन वेलकरीन और माइटी थॉर की जहाँ पे दोनों काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब अगले हफ्ते में क्या होगा, क्या हम लोग को कोई नई इमेज दिखाई देगी या फिर ऑल टुगेदर एक नया ट्रेलर आएगा, तो हम लोग को बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थॉर लव एंड थंडर के एक नई इमेज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का सब बन जाएगा।